तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर देखोगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है कि गिव वन मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको एक वर्ड में बताना है, ठीक है। वो मेटल ऑक्साइड जो आपको बेसिक नेचर भी दिखाएं और एसिडिक नेचर भी दिखाएं, ऐसे मेटल ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? एसिड एंड बेसिक दोनों दिखाएं, ऐसे मेटल ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक एसिड। वेरी नाइस। आपके जो आयोडीन है वो क्या है? एक शाइनिंग नॉन मेटल है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? लस्टरस। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, एक को ट्राई करो। अभी देखो यहाँ पे दिया है राइट द केमिकल इक्वेशन, जिसमें आपका क्या होगा जब आप एल्यूमिनियम के ऊपर क्या डालोगे? स्टीम वाटर का डालोगे तो होगा क्या? तो ये एल्यूमिनियम जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये पढ़ा था। इसके बाद देखो अगला जो है क्या होगा जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे वाटर के अंदर कंप्रेस करेंगे। तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर हाई प्रेशर में अगर आप कंप्रेस करोगे तो क्या बनेगा? जिसे क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। ये पता था? नहीं पता था, ठीक है। जो आप पीते हो ना पेप्सी उपसी, उसमें ऐसे ही करते हैं। इसके बाद देखो आपके जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं ना, उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो कार्बन के द्वारा रिड्यूस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो मेटल्स जो है ना, जिन हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है वो खुद भी क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जिसकी वजह से कार्बन उनको रिड्यूस नहीं कर पाता। यानी कि कार्बन से भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो। उसको समझ पा रहे हो? कार्बन से भी ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से कार्बन को वो रिड्यूस होने ही नहीं देते, क्योंकि वो खुद ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गया? इसके बाद देखो अगला है कि आपके जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनको प्लास्टिक से क्यों माने कवर किया जाता है? तो याद रखना, प्लास्टिक क्या है आपका? नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसीलिए इसे क्या किया जाता है? प्लास्टिक से कोट किया जाता है आपके वायर्स को, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका जो ब्रास है वो किस किस चीज़ से मिलके बना है, और ब्रॉन्ज किस किस चीज़ से मिलके बना है? तो ब्रास आपके ना दो चीज़ों से मिलके बने, कॉपर एंड जिंक से। और वहीं अगर आपका ब्रॉन्ज की बात करोगे तो दो चीज़ से मिलके बना है, कॉपर और टिन। एसएन का मतलब होता है टिन। क्लियर हो गया? इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट है रस्ट। देखो ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसका फार्मूला बता। तो फार्मूला क्या होता है आपका? Fe2O3.XH2। क्यों? क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है इसलिए। ये क्या है आपका? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। एक्चुअली में उसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक। हाँ, हाइड्रेटेड का मतलब समझते हो? इसमें H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कितने हैं यहाँ पे नहीं लिखा। अच्छा, इसके बाद अगला जो है एक अलॉय है जिसका क्या है? बहुत ही मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इसीलिए इसे किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ के लिए। तो उस अलॉय का नाम बताना है आपको, और उसके किस किस चीज़ से मिलके बना है वो भी हमें बताना है। तो वो कौन सा है आपका अलॉय? सोल्डर। आपका जो सोल्डर है वो किस किस से मिलके बना है? लीड एंड टिन। लीड एंड टिन। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आता है, 2014 में आता है। अब यहाँ पे जो अगला लिखा है आपको बताना है एक मेटल और एक नॉन मेटल का नाम बताना है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो देखते हैं कौन मेटल कौन सा होगा आपका? मर्क्यूरी। और नॉन मेटल आपका ब्रोमीन। क्लियर हुआ? इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है आपको ना दो ऐसे मेटल्स के नाम बताने हैं जो कि आपके डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो कौन है? मैंगनीज और मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है कि आपके मैंने आपका जो सोडियम है वो क्या करता है? आपके एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके लिए इक्वेशन बताना है। तो याद करना आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा जब आपका सोडियम क्या करेगा? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। तो सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे लिखा है कि आपका जो सल्फाइड है और जो कार्बोनेट ओर्स है वो क्यों ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं?
तो याद रखना, क्योंकि जो ऑक्साइड्स जो हैं, हाँ, वो बहुत इजीली क्या हो सकते हैं आपके, रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो सल्फाइड्स और जो कार्बोनेट्स ओर्स हैं, हाँ, उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद आपका क्या, अब आपको बताना है सोडियम, कैल्शियम और जो आपका एल्यूमिनियम है, कॉपर, मैग्नीशियम, इनमें बताना है कि वाटर के साथ, बॉइलिंग वाटर के साथ कौन करता है, तो आप बताओगे मैग्नीशियम, हॉट वाटर। इसके बाद एक और मेटल का नाम बताओ जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो कौन है, कॉपर, ठीक है। पब में क्यों, एजी, वो नहीं करते किसी के साथ भी रिएक्ट। इसके बाद आपका कोई एक मेटल का नाम बताओ, एक मेटल जो कि आपके ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और स्टीम के साथ कर सकता है, ठीक है। और क्या बनाता है वो, फील, जान याद करो, स्टीम के साथ करता है, फील, FeAl, ठीक है, और Zn, ये 3 करते हैं। तो इन 3 में से कोई भी लिख सकते थे आप, तो यहाँ पे आयरन लिखा है, क्लियर हुआ। तो सेम उसी में से नहीं लग रहा आपको। अच्छा, इसके बाद है ऐसा मेटल जिसका क्या होता है, गैलियम एंड सीजियम, ठीक है, जिनका बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद ऐसे नॉन मेटल का नाम बताना है जो कि क्या होता है, लस्चरस, और ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो कि लस्चरस नहीं होता। आयोडीन जो है वो लस्चरस है, लेड आपका नॉन लस्चरस है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आपका देखो यहाँ पे लिखा है इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है, तो याद रखना जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक ग्रीन लेयर क्या होता है, कॉपर प्लेट के ऊपर जम जाता है, जब इसे एयर में छोड़ देते हैं कुछ साल के बाद, या बाथरूम में भी देख सकते हो। तो ये ग्रीन सब्सटेंस कैसे पैदा होता है, तो आप बोलोगे ये क्या है, आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। इसका फॉर्मूला क्या है, CuCO3 और Cu हाइड्रोक्साइड, क्लियर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला याद करना पड़ेगा आपको। इसके बाद है आपके जो आयनिक कंपाउंड है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स होता है। किस किस के बीच में, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस के बीच में, इसलिए आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। किस लिए होता है, इनके आयंस के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्लियर हुआ। इसके पास देखो मेटलर्जी क्या होता है, ठीक है। मेटलर्जी क्या है, वो प्रोसेसेस हैं जिसमें हम ओर से मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन के सभी प्रोसेस जिसमें हम ओर से किसको निकालते हैं, मेटल्स को, उसे मेटलर्जी कहा जाता है, क्लियर हुआ। अब आपका जो किस टाइप के कंपाउंड को आपके आयनिक कंपाउंड कहा जाता है, तो याद रखना मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आयंस के ट्रांसफ़र से जो कंपाउंड बनते हैं, उन्हीं कंपाउंड को कहा जाता है आपके आयनिक कंपाउंड। क्या क्या है आपके, क्या, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। अब अगला है कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे गैलियम का दे दिया, वैसे आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के आयंस के ट्रांसफ़र से बनता है। यहाँ पे देखो एक दे रखा है कि आपके गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 303 के। और ये हाथ में ही क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी एल्यूमिनियम आपको किस फॉर्म में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में, और गोल्ड और सिल्वर आपको फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, वही बता देना। क्या, एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए आपको कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, और ये क्या, लेस रिएक्टिव है, इसीलिए आपको फ्री स्टेट में पाया जाता है। इतना सिंपल आंसर है। देखो कितने बार आया था, 3 सालों में पूछा गया है। इसके बाद है छोटो आपका कि जो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करवाते। तो याद रखना कि सॉलिड स्टेट में आपके जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें आयंस क्या नहीं होते हैं, फ्री मूव नहीं कर सकते। मॉल्टन स्टेट में फ्रीली मूव कर, इतना छोटा सा आंसर है।
आयंस मूव नहीं कर पाते सॉलिड में, लिक्विड मॉल्टन में कर पाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इसमें नहीं होता। क्लियर हुआ? अब अगला है छोटू, आपके जो रिएक्शन के लिए जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, तो इसी के लिए लिखना पड़ेगा आपको एल्यूमिनियम अगर आप एयर में हीट करोगे तो उस प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। देखो एल्यूमिनियम, वही वाला क्वेश्चन है छोटू। एल्यूमिनियम को अगर ऑक्सीजन में हीट करोगे तो क्या बनेगा, Al2O3। ठीक है, तो इसको फिर बाद में क्या करना है आपको, बैलेंस भी करना है। देखो सेम वही बना ना, बस इसको बाद में बैलेंस करना है, हो जाएगा। इसके बाद देखो ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। एक नॉन मेटल है एक्स, जो कि आपके वी में भी पाया जाता है और जेड में भी पाया जाता है। वाई जो है वो एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और जेड जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक्स वाई जेड है क्या, तो पहला वाला क्या है आपका, कार्बन है। ठीक है, और वाई क्या है आपका, क्योंकि हार्डेस्ट है ना, और जेड क्या है, ग्रेफाइट, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। अब अगला है छोटा आपका, वाटर के अंदर कैल्शियम फ्लोट क्यों होता है जब डालते हैं। तो याद रखना, एक्चुअली जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना कैल्शियम, तो हाइड्रोजन का जो बबल है वो इसके कैल्शियम के मेटल के सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, जिससे कैल्शियम फ्लोट करता है पानी के अंदर। तो ये उसका रिएक्शन दे रखे हैं। कैल्शियम और वाटर जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन के बबल उस मेटल के ऊपर चिपकने लग जाते हैं, जिससे वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर। क्लियर हुआ? इसके बाद यहाँ पे पूछा है कि जब मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकलेगा। ऑब्वियसली कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे, वही हमें क्या करना है, इसे इसके जो स्प्रिंटर है अगर आप उसको पास लाओगे तो कैसा साउंड आएगा, पॉप साउंड। एक्चुअली करते क्या है, देखो ये बीकर है, इसमें थोड़ा एसिड डाल देते हैं, इसके अंदर मेटल डालते हैं, और इसको ना ऐसे करके बंद करके एक डिलीवरी ट्यूब को डाला जाता है साबुन के पानी के अंदर। तो जैसे ही आपका H2 गैस इसके अंदर जाएगा तो बबल्स बनेगा, और इस बबल के पास जैसे ही आप माने कैंडल लाओगे या कुछ भी लाओगे स्प्रिंटर, तो ये जब फटेगा तो कैसा साउंड आएगा, पॉप। तो उससे हम पता लगाते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। समझ में आया ये वाला? अच्छा, इसके बाद आपका देखो एक एलिमेंट है ए, दो ऑक्साइड्स बनाता है, AO और AO2। तो ये जो ऑक्साइड है ये आपके क्या है, न्यूट्रल है, और जो आपका जो AO2 जो है वो एसिडिक नेचर का है। तो ए क्या है बताओ, ठीक है, मेटल है या नॉन मेटल है, तो ये बताओ। ए क्या है, कार्बन है, ठीक है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। CO एक क्या है, न्यूट्रल है, वहीं CO2 क्या है, एसिडिक नेचर का है। देखो कार्बन, ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा छोटू, देख के। इसके बाद अगला, आपके जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अपने शाइन को खो देते हैं। एयर में रख देने से क्या होता है, आपका जो सिल्वर जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, माने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि एटमॉस्फेयर में होता है। इससे क्या बनाएगा वो, सिल्वर माने सिल्वर सल्फाइड, और इसके वजह से उसका शाइन चला जाता है, और क्या किस कलर का उस पर कोटिंग हो जाता है, ब्लैक कलर का। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद है देखो आपके जो क्वेश्चन ये है, हम कॉपर को यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को भेजने के लिए। क्यों? क्योंकि ये कॉपर और जो एल्यूमिनियम है इनके अंदर क्या पाया जाता है, डक्टिलिटी भी पाया जाता है, और दूसरा ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर भी है, इसीलिए इन्हें यूज़ किया। दो चीज़ें लिखना है, हो जाएगा ये वाला भी। अच्छा, इसके बाद देखो आपके जो कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को भेजने के लिए, क्यों? तो सबसे पहले याद रखना कि आपका 4 से लेकर 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नॉन मेटल जो होते हैं इसमें हाइड्रोजन क्या है, एक एक्सेप्शन है। इसका क्या होता है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। हीलियम का कितना होता है, 2। और ये क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, इसके बाद है आपका 2 आपके मेटल्स हैं जो कि आपके नेचर में पाए जाते हैं फ्री स्टेट में। ऐसे नाम बताओ कौन कौन है वो, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, इसके बाद है
हम लोग पेंट क्यों लगाते हैं ग्रिल्स के ऊपर? ऑब्वियसली उनको रस्टिंग से बचाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपका जो ये है स्टेनलेस स्टील, उसमें रस्ट क्यों नहीं लगता? तो याद रखना ये एक्चुअली अलॉय होता है, किस किस से मिलकर बना होता है? 4 चीज़ों से, आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकल। इसीलिए इस पे रस्ट नहीं लगता आपके स्टील के ऊपर। अब हम लोग जो होता है ना ज्वेलरी के अंदर प्लैटिनम गोल्ड का यूज़ क्यों करते हैं? तो वही है, क्या लस्टरस मेटल है, और ये लोग जो एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनके साथ क्या नहीं करते? रिएक्ट नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए लस्टरस रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, इसीलिए हम लोग उसे यूज़ करते हैं। अब आपका जो सोल्जर जो है उसे वेल्डिंग वायर्स के रूप में क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और वेल्डिंग के लिए ये सूटेबल होता है, ठीक है। अब अगला जो है आपका देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सिलिकॉन का वैलेंसी क्या है? उसका 14 होता है, तो वही 14 का क्या करोगे? 288 वाला 284, इतना इजी है, हो जाएगा ये वाला। 4 इसका वो है। हाँ बताओ, फोस्फोरस का बताओ रे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फोस्फोरस का बताओ क्या होता है? 15 285, तो इसका वैलेंसी क्या है? 5। इजी है ना? इसका देखो आप पूछा है 35 का क्या होगा वैलेंसी? 2 8 18 फिर 8, तो 2 8 18 कितना हो गया? 28 प्लस 8 28 प्लस 8 36, यानी कि इसमें 7 भरोगे, यानी कि इसे 1 चाहिए या 7 को छोड़ेगा? तो 1 माइनस होगा, तो देखो 1 निकला। इजी है ना? और ये किसका होता है? बोरोन का। इसके बाद आपका क्या है? अरेंज करना है आपको, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी के हिसाब से। डिक्रीजिंग मैंने जानता हूँ ना, जिसका कम होता है। देखो किया नहीं आ गया, किया मैंने के सबसे पहले आएगा, उसके बाद नहीं। कॉल मुझे आपने ज़िंदगी फिर पा लिया, हंसा कम, तो सी आएगा, फिर जाकर ए जी आएगा। तो देखो इजी है। अच्छा, इसके बाद क्या है? हम यहाँ पे पूछा है 2 ऐसे मेटल्स के नाम बताओ जो आपके बॉडी टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो सकते हैं। तो याद है ना, गैलियम और सीजियम। ये तो इजी है, अभी पढ़ा था ऊपर। देखो यहाँ पे आ गया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र दिखाओ, आपका क्या बन रहा है यहाँ पर? MgCl2। ये देखो सेम वैसे ही बना है ना, Mg का 2 है और Cl को 1 चाहिए था, तो इस तरीके से बना। तो 1 मार्क के 43 क्वेश्चन समाप्त हुए।